वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम 5 स्टार शेफ़ वाला चिकन इटालियन प्लेटर बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखिए हमारे पास 2 पाउंड यानी 1 किलो के आसपास चिकन थाई है। आप चाहें तो ब्रेस्ट भी ले सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ सिंपल सी 5 सीजनिंग है। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, अगर आपके पास ना हो तो आप गार्लिक पेस्ट भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और 2 टीस्पून इटालियन सीजनिंग। अगर ना हो तो थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डाल देंगे अपने बोल में। याद है ना आपको शेफ़ बिल आए थे हमारे किचन में, उन्होंने बड़े प्यार से बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई थी और आप लोगों ने कहा था कि आप अपने अंदाज से अब इससे बना के बताएं और रेसिपी दें। अब इसमें हम चिकन थाई डालेंगे जो कि हमारे पास है 2 पाउंड यानी 1 किलो के आसपास। चले इसको मिलाते हैं और इस दौरान ये पैन जो है बड़ा सा, उसको ऑन कर देंगे चूल्हे को और फ्लेम हमने रखी है हाई। चलिए ये हो गया। हम इसमें डालेंगे तेल, अराउंड 3 से 4 टेबलस्पून डालेंगे। जितना आपके पैन में जगह हो इतना डालिएगा। मेरी सारी फ्लैट आ गई है, एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। और अब यहाँ देखिए हमारे पास एक पॉट है, उसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं। फ्लेम रखी है हमने हाई और इसमें अब हम डालेंगे अराउंड 3 टेबलस्पून के आसपास तेल। तेल देखिए हमारा थोड़ा बहुत गर्म हो गया है, तो इसमें हम डालेंगे 1/4 कप ऑमलेट कट अनियन, प्याज, और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन। और इसे अब हम सौटे करेंगे। देखिए यहाँ चिकन का ऊपर वाला पोर्शन किनारे से वाइट दिख रहा है, इसका मतलब नीचे से चार्ड हो गया है। तो जिन पीसेस में इस तरह का कलर आ गया हम उसे पलट देते हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा हो गया है। तो बस हल्का हल्का किनारे जब लगेंगे वाइट तो पलटते जाएंगे। अच्छा ये देखिए प्याज़ों को हमें ब्राउन नहीं करना है, लहसुन को भी बस हल्का सा सौटे करना था, खुशबू आए जब तक। तो ये अराउंड 2 मिनट हो गए हैं, तो इसमें अब हम डालेंगे मशरूम्स। अब मशरूम हमारे हैं 1 पाउंड यानी आधा किलो के आसपास। मशरूम को अराउंड 1 मिनट सौटे करेंगे और यहाँ पीसेस को पलट देते हैं। देखिए कितने खुश खुश हैं। अब इस साइड पे भी 3-4 मिनट कुक करेंगे। देखिए अराउंड 1 मिनट हो गई है। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 हरी मिर्च जिसके हमने स्लाइसेस कर दिए और 1 बेल पेपर है रेड वाली रोस्टेड, जैसे चूल्हे पे नहीं आग पे पका लेते हैं, थोड़ा सा जला देते हैं फिर उसकी स्किन निकाल के पीसेस कर दिए। तो मैंने ये रेडीमेड इस मरतबा यूज़ किया है, मेरे कैन था, अदरवाइज़ मैं लिंक दे देती हूँ किस में मैंने किया, आप ज़रूर देखिएगा। तो ये सब डाल देंगे इसमें। अच्छा अब शेफ़ ने आर्टर चॉप डाली थी जो कि मोस्ट कंट्रीज़ में अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास अवेलेबल है तब आप डाल दें आधा कप के आसपास। और उसका रिप्लेसमेंट मैं कुछ यूँ कर रही हूँ
कि मेरे पास ये 2 हैंडफुल बंद गोभी है जिसके मैंने इस तरह के पीसेस कर लिए। इसमें मैं 1.5 कप गर्म पानी, 2 टेबलस्पून सिरका और यहाँ मेरे पास है 2 टीस्पून शक्कर, आधा टीस्पून नमक और 6 काले मिर्च के दाने, ये डाल देते हैं और इसको मिला लेते हैं। और अब इसको हम गोभी में डाल देंगे। और इसको डुबो देंगे। वो शेर था ना, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। तो इसको डुबो देते हैं और अभी थोड़ी देर के लिए किनारे पे रख देते हैं। अच्छा, अब ये जो है 3 मिनट 4 मिनट के आसपास हो गए। अब चूल्हे को हम करते हैं बिल्कुल स्लो, क्योंकि हमें अंदर भी कुक करनी है। ऊपर तो हमने सील कर दिया सारा अच्छे से, तो अब इसे कवर कर देंगे। अराउंड 12 से 15 मिनट पकाएंगे। अच्छा, ये देखिए मशरूम बड़े अच्छे से सॉफ्ट से हो गए हैं। तब इसमें हम डालेंगे 1.5 कप दूध। अच्छा, अब शेफ़ ने जो है वो हैवी क्रीम डाला था, तो वो भी मोस्ट कंट्रीज़ में अवेलेबल नहीं होता है और रिच हो जाता है उससे। तो अगर आपके पास है और अगर आप डालना चाहते हैं तो ज़रूर डालें, ज़ाहिर है मोर फ्लेवरफुल और मोर रिच बनेगा। लेकिन मैंने ये होल मिल्क डाला है 1.5 कप। तो अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून काले मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून चिकन पाउडर और 2 टीस्पून इटालियन सीजनिंग। अच्छे से मिलाएंगे और अब चूल्हे को बिल्कुल लो कर देते हैं और इसे हम पकाएंगे अराउंड 10 मिनट। इस दौरान हमारे पास यहाँ देखिए एस्पेरेगस है, ये ले लेते हैं। बेचारी बेबी इतनी क्यूट सी है, वरना कभी कभी ये जो है ना पोर्शन इतना हार्ड होता है कि बहुत सारा काटना पड़ता है। तो अब हम क्या करेंगे, इकट्ठे रख लेंगे। धो लिए और ड्राई है, वॉश्ड है, तो इसका ये नीचे वाला पोर्शन जो है, जो हार्ड है, वो इतना निकाल लेंगे। अगर ज़्यादा हार्ड है तो आपको ज़्यादा निकाल लेना है। अगर आपके पास एस्पेरेगस ना हो तब आप उसमें ग्रीन बीन्स भी डाल सकते हैं रिप्लेसमेंट। तो अब इसको हम बाइट साइज पीसेस कर लेंगे। साथ ही 1 हरी मिर्च काट लेंगे। चिकन के चूल्हे को करते हैं बंद और बोर्ड को हमारे क्लीन कर लेते हैं। तो देखिए खुशबूदार गरम गरम देखिए नीचे से कैसी लग रही है। तो इसको अब थोड़ा हम रेस्ट देंगे और अब ये वाला हम यहाँ ले लेते हैं पैन, इसको मूव कर देते हैं यहाँ। और ये जो फ्लेवरफुल सा मज़ेदार सा जो है ना, इसमें हम फ्राई करेंगे अपनी हरी मिर्च और एस्पेरेगस। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन और यहाँ हमारे पास ऑमलेट कट अनियन है, ये डाल देंगे जो कि 4 टेबलस्पून के आसपास है। इसको सौटे करेंगे और अब इस सॉस में हम डालेंगे 4 टेबलस्पून पार्मेजान चीज़। अगर आपके पास है तो डाल दें, अदरवाइज स्किप करें। और ये जो हमने गोभी जो गरम गरम पानी में डाल के रखी थी, इसका पानी निकाल लेंगे। अब इसको डाल देंगे हम अपने सॉस में। इसको मिला लेंगे और चूल्हे को बंद कर देंगे, कवर कर देंगे ताकि ये जो हमने गोभी डाली है ये इसके साथ सॉफ्ट सी हो जाए, फ्लेवरफुल हो जाए।
तो ये देखें कितनी अच्छी सी फ्राई हो गई है। तब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून इटालियन सीजनिंग, आधा टीस्पून वाइट पेपर और आधा टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून चिकन पाउडर यानी नोर या मैगी की चिकन क्यूब। इन सबको मिलाएंगे। ये देखिए खुशबूदार मज़ेदार सा हो गया। और अब इसमें हम डालेंगे हमारे बॉइल्ड 1.5 कप चावल। शेफ़ विल ने बो टाइप पास्ता किया था, तो डायरेक्टर साहब की फरमाइश थी आप राइस के साथ करें, तो मैंने राइस किया। और अगर आपको वो अच्छा लगता है तो आप वो कर लीजिएगा। थोड़ा सा नमक डाल के उबाल लिया था। और इसे अच्छे से मिला लेंगे। चावल हमारे बड़े अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तब इसमें हम 2 टेबलस्पून के आसपास पानी का छींटा देंगे। क्योंकि 99% हमने कुक किए थे ना, तो इस तरह से क्या बड़े अच्छे से हो जाएंगे, दम पे आ जाएंगे। और अब इसे हम कवर कर देंगे। फ्लेम हमारी बिल्कुल लो है। और ये चूल्हा जो हमने बंद किया था उसकी रीज़न ये थी कि हमने गोभी थोड़ी सी खट्टी करके डाली थी ना, और आइटम हमारी दूध की अंदर थी। तो अब दोबारा चूल्हे को ऑन करेंगे। और यहाँ हमारे पास देखें 3 टेबलस्पून पानी है। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून कॉर्नस्टार्च, कॉर्नफ्लोर, कॉर्न सूप बनाने वाला, और इसको मिला लेंगे। और अब ये स्लरी हम डाल देंगे अपने सॉस में। और इसको अच्छे से मिला लेंगे। चले सॉस पक रहा है, जब तक हम चिकन के पीसेस कर लेते हैं। तो इमीडिएटली जब हम काट लेते हैं ना, तो क्या होता है कि उसके जूसेस जो होते हैं ना गरम गरम वो निकल जाते हैं, तो जूसी नहीं रहती है। तो हमें थोड़ा सा उसको रेस्ट दे के फिर काटना है। तो ये हो गया। सॉस भी देखें हमारा बड़ा अच्छा सा हो रहा है, थिक भी हो गया है। चावल के चूल्हे को कर देते हैं बंद। इस पर स्टीम आ गई है, 2-3 मिनट हो गए हैं। चले आज हम भी प्लेटिंग करेंगे। 4 करेंगे, 4। सॉस का चूल्हा बंद कर देते हैं। बड़ा अच्छा सा हो गया। खुशबू देते हैं चावलों की, ये सब गर्मा गर्म है। रेडी। तो देखा कैसे झटपट हमारा 5 स्टार शेफ चिकन प्लेटर बन गया। मानते हैं? तो चलिए मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। सुपर्ब। और जो हरी मिर्चें थोड़ी सी डाल दी है ना, उसकी एक देसीपना जाहिर कर रही है। ये इटालियन में हमने पंगे किए हैं थोड़े से देसीपना के। और गार्लिक वगैरह सब थोड़ा ज़्यादा डाला है। चावलों के साथ भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। बो टाइप पास्ता के साथ अलग लग रहा था और ये अलग लग रहा है। चिकन भी बहुत फ्लेवरफुल और बहुत टेंडर है। और ये बाइट आप लोगों के लिए।
टू गुड, खतरनाक। और जो हमने पिकल्ड करके जो कैबेज डाली है वो कंप्लीट सब्स्टिट्यूट लग रही है हमारी उस वेजिटेबल की जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है हर जगह। तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।